हाय नाउ मैं सल्फा इंडस्ट्रीज़ के लेक्चर 2 में आप लोगों के लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, क्योंकि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो कैसा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड है। तो आप लोगों के लिए मैंने थ्योरेटिकल में जितना पॉसिबिलिटी हो सकती थी एक पॉइंट लिखा है, ताकि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी ना छूटे। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो क्वेश्चंस जितने भी मैंने उठाए, ओपी गुप्ता से उठाए, नेट से उठाए हैं कुछ, तो वहाँ से ये बात कर लेते हैं कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। तो आप देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। जो मैंने थ्योरी पढ़ाई है और जो यहाँ क्वेश्चन कराऊंगा, उस क्वेश्चनों में आपस में कंपैरिजन करके देखना कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, किस तरह से बन जाते हैं। ठीक है। नाउ कैटालिस्ट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग द सल्फ्यूरिक एसिड। आई थिंक सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, H2SO4 बाई चैम्बर प्रोसेस एंड कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो आपको इसमें ये पूछा गया है कि कौन को सल्फ्यूरिक एसिड को जब बनाते हैं तो चैम्बर प्रोसेस में कौन से कैटालिस्ट यूज होते हैं और कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कौन से कैटालिस्ट यूज होते हैं। तो आप लोगों के लिए मैंने पहले ही बताया है, अगर आपके पास में कैटालिस्ट है, हाँ, तो कैटालिस्ट यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन चैम्बर में कौन सा कैटालिस्ट यूज होता है। तो मैंने आप लोगों के लिए बताया था कि जो आपका चैम्बर प्रोसेस है वहाँ पर NO नाइट्रिक एसिड, वो नाइट्रिक ऑक्साइड बताया था, या नाइट्रोजन के ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है। और कॉन्टैक्ट प्रोसेस में मैंने क्या बताया था आपको, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड B2O5 बताया था। तो आपको आई थिंक इससे पता चले गया होगा क्या B2O5 ऑप्शन ए है हमारे पास। तो आपने चैम्बर प्रोसेस पहले है, तो चैम्बर प्रोसेस में B2O5 यूज नहीं करते हैं, तो ऑप्शन ए कट होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन यूज होता है, लेकिन Cr2O3 कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज नहीं होता, ऑप्शन बी कट होता है। और ये भी कट होता है। आपका डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, क्योंकि चैम्बर प्रोसेस में ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन या फिर इसको बोल सकते हैं NO भी यूज करते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड है ये भी, और नाइट्रोजन का ऑक्साइड है। और आपका कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, वहाँ पर B2O5 का प्रयोग करते हैं। आई थिंक आप लोगों के लिए समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन। नाउ बात कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन की, द कॉन्टैक्ट प्रोसेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। कॉन्टैक्ट प्रोसेस यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के लिए, मैंने पहले ही बता दिया था जब चैम्बर प्रोसेस और दोनों में कंपेरिजन किया था, कि आपका जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है इसमें लगभग 98% H2SO4 प्राप्त हो जाता है, जबकि चैम्बर प्रोसेस होता है उसमें लेस देन 80% होता है। तो कौन सा बेस्ट हुआ, आपका कॉन्टैक्ट प्रोसेस हो गया। कॉन्टैक्ट प्रोसेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चर, ऑप्शन ए यील्ड एसिड ऑफ हाइयर कंसंट्रेशन देन द चैम्बर प्रोसेस। चैम्बर प्रोसेस से हाइयर कंसंट्रेशन प्राप्त होती है। ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। लोअर तो होती नहीं है ना, आइसोलेटेड लेट होती है, जैसे अप्रचलित है, और ना एलिमिनेट एब्जॉर्बर होती है। तो हमेशा हाइयर कंसंट्रेशन प्राप्त होती है, इसीलिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस का यूज़ करते हैं। ठीक है। नाउ हम क्वेश्चन थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, 20% ओलियम आपको मैंने बोल दिया, तो इसका मतलब क्या है। तो आपके पास 100 किलोग्राम ओलियम ले लिया और उसमें 20% ओलियम है, तो आप देखेंगे कि 20 किलोग्राम उसमें क्या है, ओलियम को मैंने आपको पहले ही बताया था, इट इज़ अ मिक्सर ऑफ H2SO4 प्लस SO3 होता है। अब भाई सबसे ओलियम में सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज होती है वो आपके H2SO4 की होती है। किसकी होती है सबसे ज़्यादा परसेंटेज, इसकी होती है। लेकिन इसने कहा 20 किलोग्राम ऑफ 20 किलोग्राम, यानी कि 100 किलोग्राम में 20 किलोग्राम किसकी है, तो SO3 की है। ठीक है। बाकी के 80 किलो में H2SO4 है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि अगर हम 100 किलोग्राम H2S2O7 ले रहे हैं, ठीक है, तो इसमें अगर आपने कह दिया कि 20% ओलियम, तो ओलियम में देखते हैं, अगर 20% बोल दिया तो 20 किलोग्राम तो हो गई, क्या होगी, SO3,
और 80 किलोग्राम हो गई H2SO4। ठीक है। नाउ क्वेश्चन 4 की बात करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ। नाउ बात कर लेते हैं 4th क्वेश्चन की, द एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3 इन 97% या 98% मान लो H2SO4 है, उसमें एब्जॉर्प्शन हो रही है। एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3 इन 97% H2SO4। तो अगर आप H2SO4 में SO3 का एब्जॉर्प्शन कराएंगे तो हमेशा याद रख लीजिए हीट होगी वो माइनस में आएगी, कुछ माइनस वैल्यू। जब माइनस की वैल्यू आएगी तो वो आपकी कैसी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है। नाम क्वेश्चन 5 की बात करते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चैम्बर प्रोसेस है आपके पास। चैम्बर प्रोसेस इज नंबर ए ऑप्शन है प्रेफर्ड किया जाता है ओवर कॉन्टैक्ट प्रोसेस से, क्योंकि फॉर प्रोड्यूसिंग 98% और 100% H2SO प्रोडक्ट होता है। बिल्कुल भाई गलत बात है। आपने देखा कि चैम्बर प्रोसेस को मैंने लेस देन 80% H2SO4 अचीव करना बताया था, यही तो होता है। तो लेकिन जहाँ 98 100% है भाई, तो ए ऑप्शन करेक्ट गलत है। नॉन कैटालिटिक होती है भैया, आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि इसमें कैटालिस्ट यूज होता है। कौन सा होता है, NO होता है। तो भाई ये भी गलत है। बैच प्रोसेस है और हाई स्ट्रेंथ 90-100% H2SO प्राप्त होता है, तो बिल्कुल गलत है। तो भैया डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ दी। इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। इस प्रकार से आप लोगों के लिए समझ में आ गया होगा। नाउ हम 6 क्वेश्चन की बात करेंगे अभी। नाउ हम बात कर लेते हैं फ्रेश प्रोसेस की। फ्रेश प्रोसेस इज फॉर, मैंने क्या बताया था, अगर हम सल्फर को किससे प्राप्त कर रहे हैं, माइनिंग से, सल्फर फ्रॉम माइनिंग, तो आपका कौन सा प्रोसेस कहलाता है, फ्रेश प्रोसेस कहलाता है। तो यहाँ पर देखेंगे मेकिंग ऑक्सीजन नहीं, प्रोड्यूसिंग हीलियम नहीं, माइनिंग सल्फर को प्राप्त करने का प्रोसेस है ये फ्रेश प्रोसेस। अगर यहाँ पर पायराइट आ जाता, सल्फर फ्रॉम पायराइट, तो आपका हो जाता फिनिश प्रोसेस। ठीक है। ये इस तरह से आप लोगों के लिए 2 प्रोसेस हैं सल्फर को अचीव करने के लिए। नाउ 7th क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक एसिड इज मेनली यूज्ड इन इंडस्ट्री। सल्फ्यूरिक एसिड के कौन सी टाइप की इंडस्ट्री में यूज होता है, तो वो आपके फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूज होता है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। ओलियम का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, H2SO7। बेसिकली H2SO4 प्लस SO3 का मिक्सअप होता है, तो ये आपका बन जाता है H2H2O7। कौन सा फॉर्मूला होगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ओलियम का फॉर्मूला। देखो मैंने आपको पहले बताया है कि फॉर्मूले पक्का 2-3 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनमें फॉर्मूले बेस्ड होंगे। फॉर्मूला पूछा जाएगा केमिकल फॉर्मूला हर किसी का पता होना चाहिए। 9th क्वेश्चन देखते हैं, विच फॉर्म ऑफ सल्फर इज मोस्ट स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। सल्फ़र की ऐसी कौन सी फॉर्म होती है जो रूम टेम्परेचर पर सबसे ज़्यादा स्टेबल रहती है, तो वो होती है आपकी रोम्बिक, जिसे बोलते हैं समचतुर्भुजाकार आपकी होती है। जो इसकी फॉर्म होती है वो रूम टेम्परेचर पर सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल होती है। ठीक है। नाउ 10th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड सैचुरेटेड विद SO3 इज कॉल्ड। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है, आप SO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो भैया ओलियम ही तो बनेगा, O7 बनेगा नहीं बनेगा। तो यहाँ पर बेसिकली इज कॉल्ड ओलियम कहलाता है ना, ओलियम H2SO4 और SO3 का मिक्सअप, तो ओलियम कहलाता है। नाउ 11th क्वेश्चन की बात करते हैं अब। 11th क्वेश्चन, सल्फर रिमूव्ड, आप सल्फर को रिमूव कर रहे हैं बाय हीटिंग ऑफ पायराइट्स। पायराइट का फॉर्मूला आपको मैंने पहले ही बता दिया था, क्या, FeS2 है। तो पायराइट और है, ये क्या अयस्क है,
अब इससे आप क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं इसको विद प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर की प्रेजेंस में इसको गर्म कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है। और हम सल्फ़र को निकाल रहे हैं, तो कौन सा प्रोसेस होता है, पायराइट से निकाल रहे हैं, तो आपका प्रोसेस तो भैया होता है फिनिश प्रोसेस। लेकिन ये हुकाल्ड क्या कहलाता है, ये आपको कहलाता है रोस्टिंग। क्या कहलाता है, रोस्टिंग कहलाता है। ये प्रोसेस फिनिश प्रोसेस होता है और उसमें रोस्टिंग होता है ये, ठीक है, पायराइट को जब गर्म करते हैं, ठीक है। नाउ 12th क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट इफिशियंट एब्जॉर्बेंट, ऐसा कौन सा मोस्ट इफिशियंट एब्जॉर्बेंट है SO3 आउट ऑफ द फॉलोइंग। आपने देखा होगा SO3 के साथ में H2SO4 कैसा 98% वाला होता है, तभी वोलियम बनता है, और ये इसमें बहुत जल्दी समाहित हो जाता है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ना वोलियम है तभी तो वोलियम बनता है, ना ये होगा, ना 20% ये होगा, ना ये होगा, ये हो ही नहीं सकता। 98% वाला H2SO4 मोस्ट इफिशियंट एब्जॉर्बेंट होगा, ठीक है। नाउ 13 क्वेश्चन, 10% वोलियम कंपेरिजन ऑफ 10% फ्री। आपको मैंने पहले ही बताया, अगर वोलियम का फॉर्मूला पढ़ाया होगा, वोलियम के बारे में पढ़ाया था, तो H2SO4 XSO3 होता है, तो जो आपके लास्ट में होता है वो फ्री होता है, तो 10% फ्री ऑफ SO3, ठीक है। ना अब बात कर लेते हैं, इसका जो फॉर्मूला लिखा था इसी तरह से लिखा था XSO3। अब इसमें जो XSO3 है ये फ्री फॉर्म में होता है, तो इसीलिए इसमें 10% क्या हो गया, फ्री SO3 हो गया। नाउ 14 क्वेश्चन, मोर देन 100% ऑफ, ऐसा वोलियम में क्या होता है, वोलियम में जो 100% से ज़्यादा होता है। तो वोलियम अगर बात करेंगे, वोलियम में जो आपका H2SO4 होता है वो आपका 100% से ज़्यादा होता है। आई थिंक आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे सारे के सारे क्वेश्चंस। अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू, और पढ़ते रहिए ताकि आपके क्वेश्चन अच्छे हों और पेपर भी अच्छे हों और आपके नंबर भी अच्छे आएँ। इसी के साथ थैंक यू। और कोई भी दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और सभी लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि जितना भी नया वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के पास पहुंच जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हो, अच्छे एग्ज़ाम हो। थैंक यू।